जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सभी महापुरुषों बहनों की चरणों में प्यार भरा धन्यंकार जी। दासी कल एक स्टोरी सुन रही थी और उसी पे आप जी के समझ कुछ भाव रखेगी हरदेव वाणी से। और वो स्टोरी क्या है, रियल है और रियल में भी देखी दासी। तो एक हरदेव वाणी से 273। एक तू ही निरंकार, जीवन एक हवा का झोंका, एक पानी का रेला है, सब कुछ साधो यही रहेगा, जाता हंस अकेला है। झूठी माया नश्वर काया, 4 दिनों का मेला है, सदियों से ही चलता आया, चली चला का खेला है। जितना करो इकट्ठा चाहे, हाथ न जाता ढेला है, कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, सारा जगत झमेला है। कह हरिदेव हरि का को भज लो, यह सुमिरन की बेला है, सुमिरन से ही लोक सुखी, आगे आगे पर लोक सुहेला है। सत्संग जी कहने का ये भाव है कि हम कितना भी धन कमा लें, कितना भी इकट्ठा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन एक दिन ये हाथ नहीं आने वाला है। सब कुछ यहीं रहने वाला है और सब कुछ यहीं रहने वाला है, कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं है। सदियों से ये चला आ रहा है, चली चला का खेला है। तो सत्संगी ने कहने का यही भाव है कि हमें अगर देखिए बारिश होती है तो एक पानी कितना ज़्यादा फैल जाता है और नदी समुद्र जो भी है भर जाता है। अभी 5 मिनट रुका कि सारा पानी एकदम समुद्र सोख लेता है। इसी तरह अपना जीवन है, जब तक चल रहा है चल रहा है चल रहा है। और जैसे इस शरीर से और इस परमात्मा से नाता टूटा, वैसे ये पानी की तरह रहेगा, लेकिन पानी की तरह जा कर के एक ब्रह्मलीन हो जाएगा, संतों के चरणों से जा कर के मिल जाएगा, ठीक पानी की तरह। तो वही कहे हैं संतों कि झूठी माया नश्वर काया, 4 दिनों का मेला है। तो सत्संग जी, झूठी काया नश्वर, झूठी माया नश्वर काया, कि माया जो है वो झूठ है, झूठ है। माया ये नहीं कि माया पैसा को ही वेले, माया वो हर एक चीज़ है। अगर हम किसी से जुड़ते हैं, उसके प्रति और उसके मन अनुसार हम कार्य करते हैं और उसके हाँ में हाँ करते हैं, तो वो चीज़ माया है, माया है कि वो हमारे प्रति ऐसा बोल रहे हैं। और जहाँ हम इनकार कर दिए, जहाँ हम मतलब दूरियां बनाने लगे, जहाँ हम मतलब फिर उसको वो पहले आपको अपनी माया में फंसाएगा, बाद में माया में फंसाने के बाद जब आप उससे आप माया जाल में फंस जाओगे, तब वो पीछा छुड़ाने लगते हैं। ये भी एक माया होती है कि पहले वो आपको अपनी जाल में फंसाते हैं, फिर जा कर के जब आप उनके कर्म और उनके अनुसार आप कार्य नहीं करोगी, उनको आप समय देना चाहोगी, समय मतलब निकालना चाहोगी, अपना जो कार्य है वो करने को बोलोगी और मतलब कुछ भी रहेगा वो होगा, तो फिर वो दूरियां बनाने लगते हैं। ये भी एक माया है। तो इस मायापति से हमें बचना है, हमें सतगुरु का संग करना है,
संतों का संग करना है। नश्वर काया 4 दिनों का मेला है। जो माया से जुड़ के रहते हैं, जो माया प्रति से संबंध करते हैं, वो केवल 4 दिन के लिए रहते हैं। और जो इस निरंकार प्रभु परमात्मा का हो जाते हैं, सच्ची गुरु का ज्ञान हो जाता है, सच्चे भक्त हो जाते हैं, भक्ति से में लीन हो जाते हैं, वो चली चला का रेला है। वो आप कभी मरने मिटने वाला नहीं है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब मायापति है तो 4 दिनों की मेला। माया है तो आपके पास सब कुछ है, माया नहीं है तो कोई नहीं है। तो हमें माया, संत जनों ने बोले हैं कि माया एक गुजरान है। अगर प्यार करना है तो माया से नत करो। हर वो इंसान माया है जो आपको दुख दे, तकलीफ दे, जो माया में फंसा के रखे। अगर प्यार करना है तो सद्गुरु से करें, संत से करें, संतों के चरणों में रहें, धूल बन के रहें। सदियों से ही चलता आया, चले चली का खेला है। कि ये आज से नहीं है, ये पूरा सदियों से है कि एक खेला होता है कि अगर आप अच्छे मतलब हो, आपके प्रति दुख नहीं हो, आपको तकलीफ़ नहीं हो, आप ये जो संसारी रूप माया में फंसे रहते हैं, उस नज़रिए से, सद्गुरु की नज़रिए से नहीं, तो आपको सब प्यार करेंगे, सब आपको मतलब भाव देंगे। और जैसे आपके पास से सब कुछ हटा तो वो आपको ऐसा बोलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये इंसान ऐसा बोल सकता था। तो हमें सद्गुरु से जुड़ के रहना है, हमें सद्गुरु से प्यार करना है। हमारे पास माया नहीं रहेगा फिर भी सद्गुरु हमें प्यार करेंगे। बाकी इंसान तो बोल देता है कि जा तू दुखी रहेगी, तू कभी सुख नहीं पाएगी, लेकिन ये सतगुरु है, सब जानते हैं। दासी का एक स्टोरी में ये शब्द सुनी तो आपको आपके साथ शेयर कर रही है कि दासी को अपनी भी बात याद आ गई कि सही बात है। तो वही है, जितना करो इकट्ठा चाहे साथ न जाता ढेला है। कितना भी हम माया इकट्ठा कर लें, कितना भी हम मतलब इकट्ठा कर लें, रख लें, उसे बचा लें, लेकिन जब हम जाएंगे तो हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं। अकेला जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जाएगा तो क्या जाएगा, एक ज्ञान जाएगा हमारे साथ, संतों का जो वचन है वो रहेगा हमारे साथ। तभी तो कहे हैं, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर हम ज्ञान कर्म में ढल गए तो हमारे जीवन का श्रृंगार बने। तब कितना भी दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, कुछ महसूस नहीं होगा। संतों का संग रहेगा, क्योंकि संत जानते हैं और सद्गुरु स्वयं जानते हैं कि हमारे भक्त को क्या जरूरत है। कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, कुछ ना तेरा कुछ ना मेरा, सारा जगत झमेला है। सत्संग जी, न कुछ आपका है न हमारा है, सब झमेला है, एक माया है। इस माया जाल में अगर हम फंस गए, इंसान, आपको जब कोई एक स्टोरी याद आ रही है कि जो इंसान बोलता है कि हम एकदम अलग हैं, हम एकदम अलग हैं और जैसे नहीं हैं हम लोग, लेकिन वही इंसान रंग दिखाता है कि हाँ सच में बोला, सच में अलग है, ये तो अपना रूप दिखा दिया है, तो अपना चेहरा दिखा दिया, असली चेहरा दिखा दिया कि कैसा है। और सद्गुरु से जो लिंक रहते हैं, जो सद्गुरु से जुड़े रहते हैं, वो कभी गुरमत पे चलते हैं, मनमत पे नहीं। अगर हम मनमत पे चल रहे हैं तो हमें गुरमत पे कभी हम चल ही नहीं सकते। मन की वही करता है जो मनमत पे चलता है,
वही अपने आप को बोलता है कि हम औरों जैसे नहीं हैं, हम एकदम अलग हैं। तो हमें सद्गुरु ऐसा नहीं बोला है, हमें बोला है संतों का संग करो, संतों के चरणों की धूल बन के रहो, तब जाके बेड़ा पार होती है। आप तो बोल दिए कि हम अलग हैं, लेकिन वाकई में आप अलग हो गए। संत हैं तो कभी नहीं बोलेंगे कि एकदम हम अलग हैं, वो बोलेंगे बख्शिश देना दाता, हम आपके चरणों की धूल हैं, जो गलतियाँ होगी बख्श देना। दासी को ज़्यादा विचार नहीं आता है। कहे हरदेव हरि को भज लो, यह सुमरन की बेला है। सत्संग जी, हमें कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा भला बोल दे, कुछ भी कह दे, दासी पे थोड़ा गुस्सा हो जाती है, बोल देती है, लेकिन अगर यही हम बाबा जी बता रहे हैं कि कहे हरदेव हरि को भज लो, ये सुमिरन की बेला है, तो सत्संग जी आपको कोई कुछ बोल रहा है, मतलब अगर आपके ऊपर कष्ट है, तकलीफ़ है, तो अगर हम सुमिरन करते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। आप सुमिरन करके देखो। दासी को एक माता जी बोली कि आप सुमिरन करते हो? हम बोली जी। बोलते नहीं करते हो। दासी बोली करती है सुमिरन। बोले नहीं, इस निरंकार को हाजिर नाजिर समझ के, और सही बात है कि हम अभी सुमिरन करने बैठते तो कभी इधर हो जाती है खुजली, कभी इधर हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है। तो हमें अगर सुमिरन हम कर रहे हैं, चन्नामृत बना रहे हैं, तो हमें बहुत इस गुरु में लीन होकर और एक निरंकार का और सद्गुरु स्वरूप जो भी हैं उन्हें सद्गुरु का स्वरूप माने और उन्हें सद्गुरु समझ के सुमिरन कर या चरणामृत बना है। तब देखो, यकीन मानिए कि कितना भी कष्ट रहेगा, एक बूंद चरणामृत से कल्याण हो जाता है। अब सुमिरन करो, देखो कोई कुछ भी बोलता रहेगा, आप सुमिरन करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ये तो नश्वर शरीर है, आज है कल नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। हवा का झोंका है, कब है कब नहीं है। कोई बीमार होके मरता है, कोई जीते जी मर जाता है। जो जीते जी मर गया उसको मुक्ति मिल गई। कोई बीमार होके मरते, कोई कष्ट आता है, दुख आती है, तकलीफ आती है, कोई अचानक से मर जाता है। लेकिन सही मायने में मरना वही होता है जो जीते जी मरता है, सद्गुरु की चरणों से जुड़े रहते हैं और सद्गुरु के चरणों के अपने आप में मार देता है, सद्गुरु के चरणों की धूल बन जाता है। सुमरन से ही लोक सुखी, आगे परलोक सुहेना है। सत्संग जी, सुमिरन से लोक सुखी परलोक सुहाना है। कि सच बात है कि अगर हम सुमिरन कर रहे हैं तो हमारा लोक भी सुखी, परलोक भी सुहेला हो जाता है। हमें सुमिरन का ही ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुमिरन का इस्तेमाल करना चाहिए। सुमिरन हम कर रहे हैं तो कितना भी मुश्किल है, कितना भी कष्ट है, सुमिरन से ही दूर हो जाते हैं। तो माता जी हमें बताएं कि आप गुरु को एकदम मौन हो करके आप सुमिरन करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बख्श लेना। दासी के बोलना दौरान टूटिया होगी और सभी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद। कुछ गलतियाँ होगी तो बख्श लेना। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।